सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी दिनों बाद बेटा क्लास चली है आपकी, क्योंकि मैं किसी काम से बाहर जाया हुआ था। तो इस क्वेश्चन सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करते रहूँगा। थोड़ा सा अपने कुछ काम और भी हैं, उनको निपटाने के बाद आपको ये सीरीज आपको क्या होगी, कंटिन्यू मिलेगी। और आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा होंगे। अभी तो क्वेश्चंस आपके फिलहाल कम ही हो पा रहे हैं, बट इसके बाद आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ टाइम दीजिए, थोड़ा सा, बस कुछ टाइम। ठीक है। एंड जरूर आप मेरे को क्या कर लीजिए, पहले तो आप फॉलो कर दीजिए, ताकि लाइव क्लास के लिए हम क्या करें, जल्द से जल्द आपसे जुड़ जाएं। ठीक है। लाइव क्लास के लिए अगर आपसे जुड़ना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो चलते हैं आज रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यू पे। किस पे? रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यू पे। तो स्टार्ट करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। देखिए दो पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास का आपके पास 5 kg का है एंड 10 kg का है। ठीक है, दो पार्टिकल है। क्या है आपके 5 kg एंड 10 kg के। ओके। अब देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है कि 5 kg एंड 10 kg के अगर आपके पास मासेस दिए गए हैं, और ये किसी क्या है, किसी रोड से क्या है, अटैच हो रखा है, जिसका लेंथ क्या दे रखा है इसने, 1 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। और इस टाइम पे इसने बोल रखा है कि इसका मास क्या है, इसके लिए नेग्लिजिबल है। ओके। देन आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना। कहाँ से? 5 kg से। 5 kg से आपको क्या है, सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है। तो देखिए 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 कैसे करेंगे। दो पार्टिकल दिए गए हैं जिनका मास आपको क्या है, 5 kg दिया गया है, 10 kg दिया गया है, लेंथ भी दिया गया है आपको 1 मीटर। कितना दे रखा? 1 मीटर। ठीक है, मैं मास को आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। कहाँ से? 5 kg से। तो करते हैं। M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, और लेंथ भी दे रखा है इसने 1 मीटर। ओके। अब देखिए X1 तो पहले केस में तो हमारे पास है नहीं था, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, जीरो मान लीजिए। क्या कर लीजिए? जीरो कर लीजिए। और X2 कितना आपका, ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपके पास, X2। और X1 कितना है आपके पास? जीरो। ओके। तो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके, सोल्व करिए इसको तो ये कितना आएगा आपके पास, 0.67 मीटर। क्या आएगा आपके पास? 0.67 मीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, 67। अब देखिए इस क्वेश्चन को करिए आप। थ्री मासेस दिए गए आपके पास। ठीक है, 300 ग्राम एंड 500 ग्राम। ठीक है, क्या दे रखा है, 300 ग्राम का मास दिया गया है एंड 500 ग्राम का मास दिया गया है। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है आपके पास? 40 सेंटीमीटर। और इस हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया गया है, 70 सेंटीमीटर। ओके। यहाँ पे किसने डिस्टेंस कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस जीरो है। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो। ओके। तो आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए देखिए 300 ग्राम के लिए ओरिजिन पे मान लीजिए 500 ग्राम आप, एंड 400 ग्राम। तो 500 ग्राम का आपका 40 हो जाएगा, एंड इसका 400 ग्राम का 70 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लीजिए, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, सारी वैल्यूज रख लीजिए आप। M1 300 था, X1 जीरो था आपके पास, M2 कितना था बेटा, 500 था, एंड X2 आपके पास 40 था, M3 आपके पास कितना था, 400 है। M3 कितना था आपके पास, 400। और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 70। तीनों मास को आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे कितना, 300, 500 एंड 400। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, एंड इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कितना आएगा आपके पास, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस ऐसे वाले आते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस भी करते रहिए बेटा। ओके, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आ रखा है। सेंटर ऑफ मास का मास दिया गया है आपके पास 1 kg एंड 3 kg। ठीक है, और यहाँ पे इसने पोजिशन वेक्टर दे रखा है, इसने कितना, I प्लस 2J प्लस के, एंड यहाँ पे कितना, -3I माइनस 2J प्लस के। ओके। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लीजिए। तो R1 एंड R2 दे रखा आपके पास, M1 एंड M2 भी दे रखा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बदल देना है बस। ठीक है, आपको ज़्यादा कैलकुलेट भी नहीं करना है इसमें। तो M1 ये है, R1 ये, M2 ये है। ठीक है, M2 ये है और R2 ये है। ठीक है, और ये डिवाइडेड करेंगे इससे। ठीक है, तो मास टोटल कर लीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 3 और 1 3 और 1। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, मातृभाषा का आ ही जाता है कहीं ना कहीं, क्यों?
तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड करके, -2i माइनस जे प्लस के। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा आपके पास, -2i माइनस जे प्लस के। ये आपके पास आंसर आ चुका है इसका, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपके पास ये वाला टॉर्क कैलकुलेट करना है। क्या करना है आपके पास, टॉर्क कैलकुलेट करना है। जब आपके पास क्या दिया गया है, फोर्स कितना है, 3 जे दे रखा है। कितना दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 3 जे, एंड पोजिशन वेक्टर कितना दे रखा है आपके पास, 2 कैप। ओके, एंड पूछना ये चाह रहा है कि टॉर्क कितना होगा। बस बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है यार, वो भी देखिए नीट में आया है आपके 2020 में, ऐसा भी नहीं है कि कहीं ऐसे लाया क्वेश्चन। तो देखिए फोर्स ये है आपके पास, आर ये आपके पास। ओके, टॉर्क इक्वल टू आपके पास आर क्रॉस एफ हो गया। तो यानी कि आप टू टू के इंटू 3 जे, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, -i। ठीक है, एंड 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6i। ठीक है, -6i न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ओके ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, मोमेंट ऑफ द फोर्स निकालना। आपके पास क्या निकालना, मोमेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, फोर्स दे रखा है आपके पास, एंड यहाँ पे ये क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है पॉइंट्स के टर्म में। ठीक है, कुछ इस तरीके से 2 0 -3, एंड ये कितना है, 2 -2 -2। ओके, यानी कि टॉर्क ही निकालना है यहाँ पे भी इस टाइम पे। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब आपके पास टॉर्क। तो यहाँ पे से आप क्या कर लीजिए, 203 है ना, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में बना दीजिए, और इसको आप पोजीशन वेक्टर बना दीजिए। पोजीशन वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, किसको, इस वाले को इससे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे से इस तरीके से कर लीजिए। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, आप R0 लेट कर सकते हैं, आप R1 लेट कर सकते हैं, आप R2 लेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले वाले केस में तो आप R1 लेट करेंगे, फिर यहाँ पे R2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये क्या थे, 0.222, या मतलब प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 था, ये माइनस का 2 था। तो इसे आप वेक्टर फॉर्म में बना दीजिए। फिर इसके बाद आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2i प्लस 0j -3k। ओके, अब इसको आप माइनस कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 0i प्लस 2j -6k हो गया। तो और एफ भी इसने दे रखा है, कितना दे रखा है आपके पास, 4i 5j -6k। तो इसको आप सीधा क्या कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे आई जे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 2 -1, और ये हो जाएगा आपके पास 4 -5 -6। सोल्व करके कितना आ जाएगा, -7i -4j -8k, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ठीक है, डी। ओके, एंड इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, फोर्स दिया गया है इस बार कुछ इस तरीके से, एंड आर दिया गया है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये अल्फा दिख रहा है आपको, तो ये इसमें आपको यही निकालना है कि अल्फा कितना होगा, क्या होगा, अल्फा कितना होगा इसमें। ओके, तो अल्फा कितना होगा। ठीक है, जब इसने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ओरिजिन पे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है भाई। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, होगा कि नहीं होगा, जो बेसिक से बात है। तो आर ये हो गया आपके पास, और एफ ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू ये आई जे के, इसको ऐसे लिख दीजिए, जैसे आप नॉर्मल करते हो वैसे रखिए इसे। ठीक है, करिए इस तरीके से, 2 -6 -12, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा 36 हो जाएगा, अल्फा 36। सोल्व करिए इसको। ठीक है, तो सोल्व करके ये वाला टर्म तो आपको जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो बच क्या रहा आपके पास, -j वाला और k वाला। ठीक है, तो ये टर्म बच रहा। अब देखिए इन दोनों टर्म में से आप किसी में भी कर लीजिए सोल्व, तो ये मतलब क्योंकि इसने बोल भी रखा कि एंगुलर मोमेंटम आपका कहीं ना कहीं क्या है, कंजर्व्ड है, यानी कि टॉर्क भी ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो के करीब इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ पे से देखिए आप चाहे इसको लें चाहे इसको लें, तो अल्फा क्या आएगा आपके पास, -1। क्या आएगा आपके पास, -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। देखिए, सोचिए, एक सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस इसने r दे रखा है, मास 9m दे रखा है। फिर एक स्मॉल डिस्क है, इसका मास m दे रखा है, इसका रेडियस r/3 दे रखा है। इसको हटाया गया है यहाँ से, मतलब बड़े वाले से, मतलब एक बड़ा वाला रहा होगा, एक छोटा वाला होगा। अब इसको हटा दे, रिमूव कर ले, मतलब कंसेंट्रिकली बोल रहा है वैसे भी हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, मतलब जो इसमें से इसको हटाएंगे तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, ठीक है, वो आपको बताना है एक तरीके से। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है एक तरीके से। ठीक है, ओके, मतलब मैंने सिंपल तरीके से बोला है। ठीक है, सिंपल वे में है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं, आपके पास क्या है, एक बड़ी डिस्क है, एक छोटी सी डिस्क है, इसका क्या हो गया, r/3, और इसका क्या हो गया आपके पास r।
ठीक है। तो पहले वाले का अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालें, यानी कि सेंटर ऑफ मास सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 mr² होता है कि नहीं होता है? 1/2 mr²। तो पहले वाले में इसने मास दे रखा आपके पास 9m, और ये क्या दे रखा आपके पास m। ठीक है, तो इसको तो आप ये सेकंड केस में दे रखा है खैर। ठीक है, हम पहले केस को देख रहे हैं। तो 9 × mr²/2, क्योंकि मास आपको क्या दे रखा है 9 दे रखा है, तो उसे आप 9 मल्टीपल ऑफ m कर लेंगे। ठीक है, फिर सेकंड केस में आई टू आप इस केस में चलिए, इस केस में, इस वाले केस में। ठीक है, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 1/2 m लिख दीजिए। अब यहाँ पे r की जगह आप क्या लिखेंगे r/3, क्योंकि पहले वाले में तो रेडियस सेम थी, तो उसमें आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें मास में वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि पहले वाले में मास को बदला है, दूसरे वाले केस में मास को नहीं बदला है। ठीक है, पहले वाले केस में रेडियस को ऐसे रखा है, इस वाले केस में रेडियस को चेंज किया, तो r/3। तो सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/18 mr²। तो इसको आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, आपस में क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, I1 माइनस I2। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 40 mr²/9। कितना आ जाएगा आपका 40 mr²/9। ठीक है, कुछ नहीं था आपके पास, एक डिस्क के अंदर डिस्क थी, उसको आपको, अगर आप छोटी वाली डिस्क को अगर आप बड़ी वाली से निकाले तो उसमें से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए था डिस्क का, ये पूछा गया था। तो मैंने क्या किया, I1 निकाला, I2 निकाला, दोनों को माइनस किया, तो वो ही आया मेरा। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये वाला आपके लिए है। ठीक है, तो इसको करिए आप, और इसको आप क्या करिए बेटा, कमेंट करिए। अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप क्या कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, कमेंट करिएगा इस वाले क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। ठीक है, मिलते हैं नई सीरीज में। ठीक है, और चैप्टरों के साथ PYQ लेके आएंगे आपके पास। ओके, सो थैंक यू।